Hello friends, welcome to the YouTube channel Mathematics Ganit Sangraha, where we learn to transform complex mathematical topics to simple form. मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं and let's begin our lecture. Hello friends, today we'll see the topic matrix, and in matrix we'll see the reduction to it is diagonal form. So we'll deal with the example, and with example I will explain you what is the characteristic matrix, what is characteristic equation, and what is eigenvalues, eigenvectors and model matrix, and then how to find out the diagonal form of a matrix or reduce the given matrix to the diagonal form. Okay, so the example we are having here, it is find a matrix B which reduces this matrix A to a diagonal form by transforming B inverse AB, and hence find the diagonal form of A. Okay, so first of all we have to find out here the model matrix B. अब मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, बट उसके पहले आपको लगेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. तो वैसे हम जाते हैं वन बाय वन. सो वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन we first of all find out the characteristic matrix, and that will be given by the formula, it is A minus lambda I. Okay, so this matrix we find out. So A we have written as it is here. Okay, then minus lambda, and that I is nothing but the same as that of the order of A. A का ऑर्डर 3/3 है तो I का भी ऑर्डर 3/3 ही रहेगा. तो ना इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे इस क्वांटिटी को. ओके, लैम्बडा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो मुझे ये वाला क्वांटिटी मिल गया. ओके, और उसके बाद देन वी डू द सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन. तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन लिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो हो जाएगा 6 माइनस लैम्बडा, देन -2 -0, देन 2 -0. ये फर्स्ट रो के लिए हो गया. वैसे सेकंड रो का सब्ट्रैक्शन और थर्ड रो का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो दैट यू विल गेट दिस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दैट इज A माइनस लैम्बडा I. ओके, सो ये निकालने के बाद अब आपको निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. देखिए इसके पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अब डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, आपके पास मैट्रिक्स ए ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, सो मैट्रिक्स ए से हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे कौन कौन से, 6 3 एंड दिस 3, इनमें से आप बस लैम्बडा सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके, सो आपको मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. देखिए वही चीज़ है यहाँ पे, बाकी सब एलिमेंट एज इट इज है. जो डायगोनल एलिमेंट सही हो जाएगा 6 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा एंड अगेन 3 माइनस लैम्बडा. ओके, सो यहाँ से आपको मिल गया इट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. इस तरह से तो आपको आपने डायरेक्टली भी एग्जाम में लिखा तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल. नाउ आवर नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला. It is determinant of A minus lambda I equals to 0. Okay, so हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाला हुआ A माइनस लैम्बडा है, बस उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है आपको, दो वर्टिकल लाइन के साथ इक्वल्स टू 0. अब देखिए आपको ये 3/3 मैट्रिक्स सॉल्व करना है, बट ये थोड़ा सा लंबा जाता है. अगर 2/2 रहा तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते हैं, बट 3/3 थोड़ा लंबा जाएगा. तो एक और इक्वेशन है, एक और तरीका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का. अब वो कौन सा तरीका है हमारे पास, देखिए मेरे पास मैंने ये इक्वेशन लिखा हो, इसको आपको याद रखना है. मैंने 2/2 के लिए आपको बताया था इक्वेशन कैसा रहता है. ओके, और 3/3 का ये इक्वेशन आपको याद रखना है. 2/2 का मैं आपको बताया क्या है, इट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस इट इज S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. ये हमारा था 2/2 का. और 3/3 का फिर हमारा क्या है, 3/3 में ये वाला इक्वेशन, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. मतलब S2 एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है. S1 मतलब सेम थिंग, S1 का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A. अब A आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इनका डायगोनल एलिमेंट्स का सम दैट इज 6 3 प्लस 3, इसका सम हमने ले लिया यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स का. तो वो हो गया हमारा इट इज व्हाट, S1 दैट इज 12. उसके बाद सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इट इज A निकालेंगे हम. तो सम ऑफ माइनस, माइनस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज होता है डिटर्मिनेंट. तो अगर मुझे 6 का जैसे भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनके माइनस निकालना है हमको, तो मुझे अगर 6 का माइनस निकालना है पहले डायगोनल एलिमेंट का, तो जिस रो में वो है उसे हम छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को हम छोड़ देंगे. अब बचा क्या हमारे पास, 3 -1 3. इसे हम यहाँ पे लिख देंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में. ओके, दैट इज 3 -1 3. ये पहला माइनर हो गया. अब उसके बाद सेकंड माइनर हम निकालेंगे. सेकंड माइनर कौन सा एलिमेंट हमारा का, डायगोनल एलिमेंट, दैट इज 3. अब 3 का निकालने के लिए जो मिडल एलिमेंट है 3 हमारा, उसका माइनर निकालने के लिए आपको ये कॉलम
और ये रो छोड़ देना पड़ेगा, मतलब जिसमें वो एलिमेंट है। अब बचा क्या, 6 2 2 3, उसको आपको डायगोनल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है, दैट इज कॉल्ड एज माइनर। ओके, देन सिमिलरली वी फाइंड आउट हियर द माइनर फॉर इट इज लास्ट 3। इसमें भी हम ये कॉलम लास्ट वाला जो ये छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, 6 -2 -2 3 आप इसमें लिख देंगे। ओके, सो दैट इज अवर थर्ड डिटर्मिनेंट। ओके, अब ये निकालने के बाद ये डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 2/2 के हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी आर हैविंग द आंसर एज इट इज व्हाट 36 हियर। ओके, ये आप निकाल सकते हैं। और तीसरा क्वांटिटी हमको निकालना है यहाँ पे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है मैट्रिक्स से, उसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। यूज कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, या अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं नॉर्मली, मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपांशन करो या सेकंड रो से, थर्ड रो से, या फिर कॉलम से करो, वॉट एवर यू मतलब फील बेटर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया आपने। अब ये तीनों क्वांटिटी, कौन कौन सी तीनों क्वांटिटी हमारी, S1 देन S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमको क्या मिल जाएगा फिर, ये तीनों वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। देखो यहाँ पे इट इज लैम्बडा क्यूब -12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा -32 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 3 है। क्यों, बिकॉज हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, इसलिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रहता तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का मिला रहता, मतलब क्वाड्रेटिक मिला रहता। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे और इसके रूट्स को हम कहते हैं इट इज आइगन वैल्यूज। जो मैंने यहाँ पे निकाली है इट इज व्हाट 2 to 8। ओके, दिस 2 to 8 आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इजीली कैलकुलेटर का यूज करके। उसमें आप डाल दीजिए कोएफिशिएंट, दैट इज 1 -12 36 एंड -32, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 822। ओके, बट एक चीज और ध्यान रखिए, अगर कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं तो जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है वो एक ही बार आती है। तो आपको कैलकुलेटर से अगर आप निकालेंगे तो आपको आइगन वैल्यूज कैसी आएंगी, पहले आएगा इट इज 8, उसके बाद आएगा 2। ओके, ये 2 ही मिलेगी, बट आपका इक्वेशन क्या है, इट इज क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसको रूट्स कितने रहने चाहिए, 3। ओके, तो 3 रूट्स रहने चाहिए, तो तीसरा हमारा रहता है 2। मतलब ये जो सेकंड वैल्यू हमारी रिपीट होती है कैलकुलेटर में, ओके, वो हमारी सॉरी जो सेकंड वैल्यू रहती है वो रिपीट होती है एक्चुअली, दैट इज अ रिपीटेड आइगन वैल्यू। इसलिए आपको जो फिर रूट्स लेने हैं दैट इज 822 लेना है। या अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। जैसे अगर किसी को मैन्युअली निकालना है तो वो भी निकाल सकता है। सो ट्रायल और एरर मेथड में हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं पहले 1 पुटअप करूंगा, सेटिस्फाई करता है क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 पुटअप करूंगा, नहीं किया लैम्बडा इक्वल्स टू -1 पुटअप करूंगा, नहीं किया लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पुटअप किया, 2 पुटअप किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, बिकॉज हमको पता है कि रूट्स तो 2 आ रहा है वैसे यहाँ पे। ओके, तो बट आपको अगर नहीं पता है तो भी आप फिर 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे पुटअप करके देखना है, तो आपको एक रूट मिल जाएगा। अब वो एक रूट मिलने के बाद हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। अब हम सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करेंगे, हमको पता है कि 2 रूट्स है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट लिख लेंगे हमारे ये वाले इक्वेशन का, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको मिला है इसके कोएफिशिएंट लिख लेंगे हम, दैट इज 1 -12 36 और -32। देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, और हमको पता है कि क्या 2 हमारा रूट है। सो पहले तो मैंने 1 एज इट इज़ यहाँ पे नीचे ले लेना है। ओके, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं 2 × 1 करूँगा, सो 2 × 1 होता है इट इज़ +2, तो +2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, सो -12 + 2 इज व्हाट, -10। अब उसके बाद फिर ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -10 से, मुझे मिलेगा -20। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -20, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, इट इज़ 16। उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 16 से, तो इसको 16 × 2 कितना हो जाता है मेरे पास, इट इज़ 32। तो 32 -32 ये ऐड के यहाँ पे आया 0। यहाँ पे अगर 0 आता है लास्ट में, इसका मतलब ही होता है कि 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं रूट, वो तो हमको ऑलरेडी पता था। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट 2 रूट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके लिए ये जो 3 नंबर हमको यहाँ पे मिले, यहाँ से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये जो 2 रूट्स है, ये 2 रूट के लिए मैंने क्या कर दिया, लैम्बडा -2 फैक्टर लिख दिया। अब उसके बाद इसके लिए क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास, इसमें ये लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, 10 जो हो जाएगा दैट इज लैम्बडा का कोएफिशिएंट, और 16 कांस्टेंट क्वांटिटी,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 16, और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं बिकॉज 8 2 जा 16 होता है यहाँ पे। ओके, तो लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 8 हमारे पास दो नए फैक्टर मिल जाते हैं, इसलिए हमको रूट्स भी इजीली मिल जाते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 8। सो दिस इज द वेरी इजी टू फाइंड आउट इट इज रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। सो ट्रायल एरर मेथड आप यूज कर सकते हैं या अदरवाइज आप कैल्सी का यूज कीजिए, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी डू, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे इट इज आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालने के बाद अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इट इज आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, लेट अस सी हियर। सो आइगन वेक्टर के लिए आपको, अब मैट्रिक्स हमारा 3x3 है, सो मैं जो आइगन वेक्टर है वो लूंगा x इक्वल्स टू x1 x2 x3 कॉलम मैट्रिक्स बी द आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा। अब हमने तीन आइगन वैल्यूज निकाली है, कौन कौन सी, 2 2 8। ओके, हमने ये चीज़ निकाली, लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 8, ये हमारी हो गई आइगन वैल्यूज। अब हर एक आइगन वैल्यू के लिए मुझे आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, सो मैं लैम्डा इज इक्वल टू पहले 8 सबसे के लिए निकालना है सपोज मुझे, तो मैं पहले इक्वेशन कंसिडर करूंगा। इक्वेशन आप कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ये वाला, दैट इज a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यही इक्वेशन यूज करना है। तो ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाला हुआ है, दैट इज a माइनस लैम्डा आई, उसको आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो a माइनस लैम्डा आई मैंने एज इट इज लिखा, x हमारा हमने लिया था x1 x2 x3 कॉलम मैट्रिक्स विच इज इक्वेटेड टू इट इज व्हाट 0। ओके, नल मैट्रिक्स 0 ये है, तो ये आ जाएगा 0 0 0। अब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करते हैं हम, पहला रो मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 x2 x3 से, मैट्रिक्स का जो पहला रो है यहाँ पे, इसको x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा x1 प्लस माइनस 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 विच इज इक्वल्स टू इट इज 0। ये आ गया पहला इक्वेशन। फिर बाद में सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3 से, हमको मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ओके, जैसे ये माइनस 2 इंटू x1 3 माइनस लैम्डा इंटू x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, देखिए दूसरा इक्वेशन मिला। वैसे फिर तीसरे इक्वेशन निकालने के लिए तीसरे रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, आपको तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये तीन इक्वेशन जो हमको मिले हैं, यहाँ से फिर हम वेक्टर निकालने वाले हैं, आइगन वेक्टर्स, ये तीन इक्वेशन से। तो पहले हम पुटअप करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 8 ये तीनों इक्वेशन में, फिर हम पुट करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2। ओके, तो पहले हम लैम्डा इक्वल टू 8 पुटअप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 में अगर पुटअप किया तो 6 माइनस 8 मतलब इट इज़ वॉट -2। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हमने लिख दिया इट इज़ वॉट -2 x1 पहला। उसके बाद ये दोनों तो टर्म एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपने 8 पुटअप कर देना है, मुझे आ जाएगा -5 लैम्डा x2। उसके बाद यहाँ पे लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मुझे 3 माइनस 8 मतलब इट इज़ -5 x3। तो ये मुझे तीन इक्वेशन मिले यहाँ पे। अब ये तीन इक्वेशन हमारे क्या है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको 0 दिख रही है, दिस इज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो इसका एक सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट रहता है, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ लीनियर डिपेंडेंस केस में कि वो सोल्यूशन रहता है 0 0 0, बट हमको नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए सर्च करना है। ओके, अब वो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए हम क्यों सर्च करते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो चीज़ कि हमको क्यों करना है, बिकॉज हमको डायगोनलाइज करना है, मतलब हमको नॉन जीरो सोल्यूशन ही चाहिए, तभी डायगोनलाइजेशन पॉसिबल होगा। अब उसके बाद देखिए, अभी तीन इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आप तो एक तो मैट्रिक्स मेथड यूज़ कीजिए या अदरवाइज आई विल से क्रैमर्स रूल यूज़ कीजिए, बहुत आसान रहेगा। तो मैंने पहले यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए क्या किया, ये दो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को कंसिडर किया और बाद में उन दोनों से जो आंसर निकाला x1 x2 और x3 का, उसको मैंने फिर थर्ड इक्वेशन में पुटअप करके देखा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दैट इज द रिक्वायर्ड x1 x2 एंड x3 वी हैव गॉट थ्रू दिस थ्री इक्वेशंस। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल से कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, देखिए आपने पहले लिख लेना इट इज व्हाट x1 देन माइनस x2 इट इज x3, और अपॉन में क्या लिखेंगे आप, देखिए अपॉन में जब आप लिखेंगे सो दैट टाइम आपने फर्स्ट टू इक्वेशन लिया हुआ है, तो आपने x1 को छोड़ देना है। ठीक है, x1 आपने पूरा छोड़ दिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x2 और x3 को आपको डिटरमिनेंट में लिख देना है। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x2 x3, -2 2, दूसरे इक्वेशन में -5 और
-1। ओके, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर माइनस, बीच वाला साइन माइनस रखना है हमेशा, याद रखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से। उसके बाद फिर x2 में क्या करेंगे हम, x2 के अंदर फिर से x2 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये x2 हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब बचा क्या हमारा x1 और x3, उसके कोएफिशिएंट को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, -2, 2, -2 और -1। नाउ x3 के लिए फिर सेम चीज़ करेंगे। x3 के लिए भी हम यहाँ पे x3 को छोड़ देंगे और बाद में x1 और x2 के कोएफिशिएंट जो है उसको यहाँ x3 के नीचे में लिख देंगे, -2, -2, -2 और -5। ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमको ये डिटर्मिनेंट हमको कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। जैसे अब यहाँ पे देखिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू -1 हम कर रहे हैं यहाँ पे, -2 -1 मतलब +2। उसके बाद -5 इंटू अगेन दैट इज +10 हो जाएगा, मतलब हमें आएगा इट इज़ और 2 + 10 इट इज़ 12। वैसे फिर इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको भी आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपको आंसर मिल जाएगा। आई सपोज कि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है 2/2। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल जॉब, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो ये मुझे वैल्यूज़ मिल गई। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, रेशियो प्रॉपर्टी से इसको इक्वेट करते हैं k से, और हमारे कन्वीनियंट के लिए हम k को ले लेते हैं 1। ठीक है, तो ये जो x1 का वैल्यू हो जाता है इट इज़ 2k, मतलब इट इज़ जस्ट 2। x2 का वैल्यू हो जाता है -1 और x3 का वैल्यू हो जाता है इट इज़ 1। तो आपको वैसे k से वगैरह इक्वेट करके नहीं बताना है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 का वैल्यू इट इज़ 2 और x2 का वैल्यू -1, x3 का वैल्यू +1। तो देखिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 8 के लिए मुझे वेक्टर क्या मिल गया, इट इज़ x इक्वल्स टू 2, -1 एंड 1। इज ओके। नाउ ये हमने निकाल लिया पहले आइगन वैल्यू के लिए वेक्टर। अब मेरे पास लैम्बडा इज इक्वल टू, आपको पता है कि वैल्यूज़ कितनी है, इट इज़ व्हाट 2, 2, 8 है हमारे पास। तो 8 के लिए तो निकल गया। अब हमको ये 2 और ये 2 के लिए निकालना है, मतलब 2 इक्वल आइगन वैल्यू है बट आपको 2 डिफरेंट आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, और ऐसे हमको 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए। अब वो क्यों चाहिए उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो उसको कैसे निकालना है देखते हैं। तो पहले हमने लैम्बडा इक्वल टू 8 के लिए हमने 8 पुटअप किए थे तीनों इक्वेशन के अंदर। अब हम लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पुटअप करेंगे ये तीनों इक्वेशन के अंदर सिमिलरली। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 आप पुटअप करेंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। तो मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन मिल रहा है, देखिए ये 3 इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिले। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एक चीज़, अगर मैंने पहले इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा 2x1 - x2 + x3 = 0। दूसरे इक्वेशन को अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से मुझे सेम इक्वेशन मिलेगा। और अगर मैंने तीसरा इक्वेशन तो एज इट इज़ है, देखो मतलब एज इट इज़ 2x1 - x2 + x3, मतलब ये तीनों इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन को ही रिड्यूस कर रहे हैं। और ऊपर में क्या था, ऊपर में एक्चुअली वो एक इक्वेशन को रिड्यूस नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन को रिड्यूस नहीं कर रहे, तीनों अलग अलग थे, इसलिए हमने क्रैमर्स रूल अप्लाई किया था। और एक और चीज़ यहाँ पे हमने ये 2 इक्वेशन को यूज़ करके किया था और तीसरे इक्वेशन को हमको चेक करना था कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमने वो चीज़ नहीं की, थोड़ा भूल गए, मैं जस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए तो आपको यहाँ पे पुटअप करना है वैल्यू 2 इंटू x1 मतलब इट इज़ वॉट 2 माइनस x2 मतलब इट इज़ -1 और उसके बाद -5 इंटू इट इज़ वॉट x3 है 1। तो ये देखिए 0 आता है कि नहीं, इट इज़ 4 हमारे पास और उसके बाद ये +1 इट इज़ 5 - 5 इज़ वॉट 0, मतलब तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू निकाली है x1 x2 x3 की वो सही है और वो हमारा रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर है। तो आपको ऐसा चेक करना है, आप ये फर्स्ट 2 इक्वेशन भी ले सकते हैं, लास्ट 2 इक्वेशन भी ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं क्रैमर्स रूल में। ज़रूरी नहीं कि ऊपर के ही 2 इक्वेशन आपको लेना है, बट इतना याद रखना है कि जो वैल्यू 2 इक्वेशन से आए हैं तो तीसरे को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तभी हमारा जो आइगन वेक्टर है वो हम बोलेंगे सही है। ओके, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अब लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पुटअप किया तो आपको 3 इक्वेशन आए और 3 इक्वेशन सिर्फ सिंगल इक्वेशन को लीड कर रहे हैं, याद रखिए। और ये कंडीशन कब आती है, जब भी आइगन वैल्यूज रिपीट होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या आते हैं, इट इज 2, 2, 8, तो ये 2, 2 रिपीट हो रहा है। तो जब भी अगर रिपीट होता है तो हमको हमेशा सिंगल इक्वेशन मिलने वाला है, इतना आपको याद रखना है। और ये सिंगल इक्वेशन से फिर आपको 2 अलग अलग वेक्टर निकालना है। अब वो कैसे निकालना है आपको देखिए। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन मेरे पास है, मुझे अभी x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली हम x3 को 0 अज्यूम कर लेते हैं, ये हम कर सकते हैं। ओके, आप x3 को 0 भी पुटअप कर सकते हैं, 1 भी पुटअप कर सकते हैं, 2 भी पुटअप कर सकते हैं, ये आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। बट आपको फिर x1 और x2 की वैल्यूज मिलनी चाहिए, आपको ऐसी वैल्यू लेना है। और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 0 पुटअप कर देते हैं, x3 इज 0। अब x3 मैंने 0 पुटअप किया तो मुझे बचेगा क्या, इट इज वॉट 2x1 - x2 = 0, जो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद x2 को हमने राइट में लिया,
कोएफिशिएंट हमने इंटरचेंज किया, मतलब x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा और x1 का कोएफिशिएंट x2 के नीचे लिखा, तो मुझे x1 का वैल्यू मिला 1 और x2 का वैल्यू मिला 2। ओके, तो x1 इज़ 1, x2 इज़ 2 एंड x3 इज़ 0 जो हमने लिया था। तो वेक्टर क्या मिल गया मेरे पास, 1, 2 और 0। और फिर से हम अब देखो मुझे दो अलग अलग वेक्टर चाहिए, तो मुझे एक वेक्टर तो मिल गया है, ठीक है, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए, बट मुझे एक और 2 मेरे पास है तो उसके लिए भी वेक्टर चाहिए, बट डिफरेंट चाहिए। हम सेम वेक्टर नहीं निकालेंगे, बिकॉज अगर हम सेम वेक्टर निकालते हैं तो हमको प्रॉब्लम होने वाला है डिटर्मिनेंट निकालने के अंदर। जो मॉडल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो निकालने में हमको दिक्कत होगी, तो हम देखेंगे कैसे। तो अभी हमने x2 0 पुटअप करना है इस इक्वेशन के अंदर। ये जो हमारे पास है एक इक्वेशन जो सिंगल मिला, इसमें मैंने x2 = 0 पुटअप किया तो मुझे मिल गया 2x1 - x3 = 0। राइट हैंड साइड में x3 को ले लिया, कोएफिशिएंट को आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, फिर यहाँ पे x1 के नीचे -1 और x3 के नीचे 2, तो x1 का वैल्यू -1, x3 का 2 और x2 हमने लिया 0। तो वेक्टर क्या बनता है, -1, 0 और 2। ये मुझे मिला अभी थर्ड वेक्टर। ओके, सो नाउ अब मुझे 3 वेक्टर मिल गए हैं और तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं हमारे। वेक्टर्स कभी भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो हम फिर एग्जाम्पल सामने में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस वेक्टर, अब मुझे निकालना पड़ेगा मॉडल मैट्रिक्स बी। अब ये मॉडल मैट्रिक्स बी क्या होता है, लेट अस सी हियर। मॉडल मैट्रिक्स बी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे मैंने लैम्बडा = 8 के लिए एक वेक्टर निकाला, लैम्बडा = 2 और 2 के लिए दो अलग अलग वेक्टर निकाला, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया, ये पहला वेक्टर था मेरा, ये दूसरा वेक्टर था मेरा और ये तीसरा वेक्टर, ये तीनों को मैंने कलेक्शन करके यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो मुझे मिल गया इट इज़ मॉडल मैट्रिक्स बी। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि एक तो आपको इक्वल वेक्टर्स नहीं निकालने हैं, बिकॉज अगर इक्वल वेक्टर रहता है यहाँ पे, ठीक है, सो दैट टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा क्या हो जाता है, 0। ओके, इक्वल वेक्टर मतलब कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे ना, अगर इक्वल लेते हैं हम, सो दैट टाइम अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम आते हैं तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि उसका वैल्यू क्या होता है, 0। ओके, और डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हम बी इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और हमको जो डायगोनलाइजेशन करना है वो हमको ऐसे करना है, बी इनवर्स ए बी लेके। ओके, तो बी इनवर्स निकालने के लिए आपको 2 इक्वल आइगन वेक्टर्स नहीं लेने हैं, 2 डिफरेंट निकालने हैं सेम आइगन वैल्यू के लिए, और साथ ही साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर निकालना है, अदरवाइज डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाता है, 0। सो दिस इज द रीजन कि हमको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने पड़ते हैं और डिफरेंट वेक्टर्स निकालने पड़ते हैं अगर आइगन वैल्यूज इक्वल भी है तो। ओके, ना ये हमने निकाल लिया डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लिया, फिर हमको बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स आप कैलकुलेटर का यूज़ करके निकालिए। आपको पता है एक्चुअली बी इनवर्स एडजॉइंट मेथड से क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड इट इज़ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने पड़ते हैं यहाँ पे ना। उसके बाद अभी बी इनवर्स निकाल लिए कैलकुलेटर से, बिकॉज अगर आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए नॉर्मल एडजॉइंट मेथड भी यूज़ करेंगे तो वो और प्रॉब्लम लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम, कैलकुलेटर का यूज़ हम कर सकते हैं इजीली। तो वी कैन गेट दिस बी इनवर्स थ्रू कैल्सी। मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हूँ जिसके अंदर कैल्सी से कैसे हम इनवर्स निकालते हैं वो आपको मैं बताया हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये निकाल लिया। अब इसमें से मैंने 1/12 कॉमन निकाल दिया, मुझे ये चीज़ मिल गया। फिर मुझे निकालना है बी इनवर्स ए बी। सो ये बी इनवर्स ऑलरेडी मेरे पास है, ए ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, फिर ये बी भी हमने निकाला। ये तीनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। मैंने 12 से डिवाइड कर दिया उसको, तो मुझे अभी देखो मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, इट इज़ व्हाट 8 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ओके, ये मुझे वेक्टर मिला, ये मुझे मिला डायगोनल फॉर्म। ओके, डायगोनल फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, ये चीज़ हमको मिल गई यहाँ पे। तो जो हमको निकालने के लिए बोला था, तो मैं प्रोसीजर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया डायगोनलाइजेशन के अंदर। पहले आपने निकाला कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर निकाला आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद आपने निकाले आइगन वैल्यूज़, फिर आपने निकाले आइगन वेक्टर्स हर एक आइगन वैल्यू के लिए, फिर मॉडल मैट्रिक्स फॉर्म किया, और फिर उसके बाद बी इनवर्स निकाला, और फिर बी इनवर्स ए बी, उससे आपको मिल गया डायगोनल फॉर्म। एक स्पेशलिटी आप अगर देख रहेंगे तो यहाँ पे 8 2 2 ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हमको मिले हुए हैं, ये नथिंग बट आइगन वैल्यूज़ है। अगर आपको याद होगा तो हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली थी, इट इज़ व्हाट 8 2 2, ये हमारी आइगन वैल्यूज़ है। ये हम एक और चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बी में ये जो पहला वाला वेक्टर लिखा था वो 8 का था, दूसरा वाला वेक्टर किसका था, इट इज़ 2 का था, और तीसरा वेक्टर था हमारा किसका, ये 2 का था।
ओके। तो इसलिए हमको जो बी इनवर्स ए बी मिला उसमें पहले 8 आया, बाद में 2 आया और बाद में 2 आया। अगर मैंने यहाँ पे समझो ये वेक्टर्स इंटरचेंज कर दिए रहते तो वैसे ही करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आंसर चेंज होता था, मतलब हमारा बी इनवर्स भी चेंज हुआ रहता, बाद में बी इनवर्स ए बी। कैलकुलेशन जो मैट्रिक्स के में है, मतलब जो इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, वो सिंपल है। एक चीज़ आपको बस मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि जब भी आप डायगोनलाइजेशन करेंगे तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट है वो आइगन वैल्यूज रहने चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं मतलब आपने कहीं तो भी कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है, ये आप समझ सकते हैं इजीली। ओके। एंड वन मोर थिंग मैं इसमें बताऊंगा कि डायगोनलाइजेशन हम हर एक मैट्रिक्स का नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। डायगोनलाइजेशन हम किसका कर सकते हैं, फिर किस मैट्रिक्स का, बट आपको जो एग्जाम में दिया रहेगा जनरली उसमें तो आप डायगोनलाइजेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके। तो बट आपको एक चीज़ बस ध्यान में रखना है कि हम किसका कर सकते हैं डायगोनलाइजेशन, किस मैट्रिक्स का और किसका नहीं कर सकते हैं। एक मतलब टॉपिक है दैट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और वो रिपीट होता है n टाइम्स, दैट टाइम दैट n इज कॉल्ड एज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। जैसे यहाँ पे आपने देखा था लैम्बडा इज इक्वल टू इट इज व्हाट 2 2 8, तो 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, इट इज 2। ओके, बिकॉज 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और 8 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इट इज 1। तो ये हो गया अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और वैसे फिर हम डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ, इट इज number of linearly independent solution of it is what, a minus lambda I, okay sorry, it is a minus lambda I x equals to 0। इस इक्वेशन के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे पास रहते हैं। ओके। सो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन रहते हैं उसे हम कहते हैं इट इज़ व्हाट, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके। सो अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर सेम रहती है तभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइज होता है, मतलब उसको हम डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताया कि ये चीज़ें होती है, कभी कभी गेट एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I just request you, if you like this video and if you get anything, so please do subscribe channel and share this video. And if you have any query, just post in the comment box, I will try to solve it. Thank you.